हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आपने सदैव सुना होगा या पढ़ा होगा हमारे धर्म ग्रंथों में कि जब कोई ऋषि तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है और इंद्र उस तपस्या को भंग करने का प्रयास करता है। इसकी व्याख्या क्या है, इसका विश्लेषण क्या है, चलिए हम लोग वैज्ञानिक तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या हम देवता जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, देवता उनके राजा, देवताओं का जो राजा है वो क्या इतना क्रूर हो सकता है कि किसी भी तपस्वी की तपस्या भंग कर सकता है और वो देवताओं का राजा कहलाता है? क्या ये आपके दृष्टिकोण से सही हो सकता है कि हमारे सनातन धर्म जो पढ़कर समझने वालों की, सनातन धर्म की भ्रांतियां, दिक्कत यही है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है व्याख्या उन्होंने की है। बाहर से यूनानी के, यूरोप के लोग आते हैं, हमसे बताते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा। अरे उनको समझने की जरूरत है। चलिए हम लोग आज इसी बात पे बात करते हैं कि इंद्र का सिंहासन तपस्या से क्यों डोलता है और इंद्र ही क्यों तप को नष्ट करने का प्रयास करिए। तो चलिए हम इंद्र को पहले समझते हैं और इंद्र है क्या, देवताओं के राजा या कोई और। देखिए, सबसे पहले अगर देवताओं की बात करें तो देवताओं, अगर आप अपनी इंद्रियों को बस में कर रखे हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं उनके राजा देवता हैं और इंद्रियां ही एक एक देवता है। आपके पास कितनी इंद्रियां हैं इन पर बात करते हैं। तो इंद्र जो है, इंद्र ये इंद्रियों के राजा है, इंद्रियों के राजा। इंद्र कौन है? इंद्रियों का राजा। और अब बात करते हैं इंद्रियां कितनी होती हैं। अगर इंद्रियां कहें तो कुल मिला के 5 इंद्रियां होती हैं। सबसे पहले अगर बात करें ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती है। एक उभय इंद्रिया, उभय इंद्रिय कह सकते हैं। एक कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और उभय इंद्रिय। एक कौन कौन सी 5 होती? एक होती है केवल ज्ञान इंद्रिया, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे आंख, आंख से हम देख के, कान, त्वचा, जीभ, आंख, कान, त्वचा, जीभ और नाक। नंबर 5 नाक। इनसे हम ज्ञान, आंख से हम देखकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, कान द्वारा सुन करके, त्वचा कोई स्पर्श करता है उसकी संवेदनाओं से हम ज्ञान को प्राप्ति होगी, हाँ किसी ने टच किया है। और जीभ से हम स्वाद का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और नाक से हम सूंघते हैं स्मेल द्वारा कि महक रहा है या नहीं, इस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। इन 5 अंगों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर हम कर्मेंद्रियों की बात करें तो वो है हाथ, पैर, योनि, गुदा, हाथ, पैर, योनि, गुदा और उसके बाद मुख। हाथ, पैर, योनि, गुदा और मुख, ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती है। उभय इंद्रिय ये होती है मन। अगर आप कर्म करोगे तो इसके कंट्रोल से करोगे। दोनों इंद्रियां हो सकती है। उभय इसीलिए कहा जाता है, कॉमन है। कर्म करने के लिए भी मन होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए और मन की समझ से आप ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। बिना मन के कुछ नहीं हो सकता है। अब इंद्र क्या है? इन्हीं इंद्रियों का राजा है, इन 5 इंद्रियों का राजा है। 5 ये, 5 ये, 5 ये, 11 इंद्रियां होती है। इन 11 इंद्रियों का राजा जो है इंद्र, ये जब हम तप करते हैं तो तप का अर्थ क्या होता है? तप करने वाले से कहा जाता है, तप का अर्थ क्या है?
वो अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अपने इंद्रियों पर विजय पाना। हमारे सनातन धर्म में साफ सुथरा शब्दों में लिखा हुआ है कि हम तप का अर्थ है कि हम अपने इंद्रियों पर विजय पाले। यानी कि आप तप करके क्या करते हैं, इंद्रियों पर विजय। वो कहते हैं जो बहुत बड़ा ऋषि मुनि है, जो विजय पा चुका है इंद्र पे, वो इंद्र से ऊपर चला जाता है, इंद्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उसकी भी व्याख्या करते हैं। तो तप करके आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने चाहते हैं। और इंद्र क्या है, राजा, सत्ता का अधिकारी। जब आप इंद्रियों पर तप करते हैं तो आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो क्या हमें देखना है, इसको कंट्रोल नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं, क्या नजर पड़ी जाती है। लेकिन देखना क्या है, सुनना क्या है। विवेकानंद जी पढ़ते थे, जब पढ़ने लगते थे तो उनको सुनाई नहीं देता, बगल से ट्रेन निकल जाती थी, कहते हैं उनको नहीं सुनाई देता, तो इसको बस में कर लेते हैं। त्वचा कोई छू रहा है, देखा जाता है हमारे साधु संत, दिखते रहो पीटते रहो, तप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो आपको क्या खाना है उसमें भी कंट्रोल, स्मेल कहीं आने नहीं, कहीं भी बैठे हो, हाथ पैर जिसका यूज करना है उसको नहीं करते, उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यीशु को कहते हैं तप। तप करके आप इंद्र, तो जब आप तप करते हैं तो ये इंद्रियों की सत्ता आपकी बॉडी में कमजोर होती है। तो जब उसको कमजोर करने का प्रयास करते हो तो जब स्टार्टिंग में होता है कि आप नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, तो आपका मन हो जाता है उधर देखने का। वो है इंद्र आपकी तपस्या का भंग करना। इंद्र जब आपकी तपस्या को भंग करता है तो इसका अर्थ है कि आपकी इन इंद्रियों में थोड़ा अभी कम बस में है, वो कुछ भी करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जिस दिन आपके कंट्रोल में आ जाती है तब आप बड़े तपस्वी बन जाते हैं। और जब तक आप कंट्रोल करते रहते हैं, तब तक आप इंद्रियों पर बस में करने रहते हैं, तब तक इंद्र का संघासन यानी इंद्र की सत्ता आपकी शरीर में कमजोर होने लगती है। तो आपका तप को भंग यानी आपकी विजय को भंग करना, पराजय में बदलना, यह करने का प्रयास करता है। शायद आप इस बात से समझ गए होंगे कि इसकी मेन चीज क्या है, इंद्र क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, क्यों हम ये कहते हैं तप करने वाले की, जो तप करता है उसका तप भंग करने के लिए इंद्र ही क्यों आते हैं, कोई अन्य क्यों नहीं आता। शायद आपको हम समझाने में सक्षम हो गए। अगर समझाने में हम सक्षम हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य बताएं। अगर नहीं हुए, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप जरूर, हो सकता है मैं कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक गलत हो, इस बात के बिना विचार किए हम अगर आपको समझाने में सफल है या गलत है कहीं, तो आप सुधार के लिए आप उसमें कमेंट कीजिए क्या सुधार की आवश्यकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन सभी सनातन धर्मों की भ्रांतियों से आप बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।